कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला नीमका थाना हेडक्वार्टर पे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मनरेगा बचाओ इस संग्राम में वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित सीताराम जी लांबा, स्थानीय विधायक सुरेश जी मोदी, पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश जी खंडेलवाल और आज इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष नीमका थाना घसिया जी, श्री माधोपुर से विधानसभा के प्रत्याशी श्री बलराम जी यादव, जिला पार्षद राजपाल जी डोई, सरपंच साहब बसंत जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के, प्रकोष्ठों के और निकायों के, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम। सभी पूर्व वक्ताओं ने मनरेगा की स्कीम पे बड़े गहन से विचार किए, अपने व्यक्तित्व में रखे और हम सब लोगों ने मिलकर समझने की कोशिश की कि गांव का गरीब मजदूर जो आदमी है उस पे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुठाराघात करने की कोशिश की है। इसमें पिछले बार हम उपवास में बैठे थे तो बहुत सी चीजें हमने डिस्कस की थी। 2-3 चीजें मोटी मोटी मैं आपके सामने दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब कोई सरकार अपनी सत्ता में आती है, जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो वो कोई योजना लेके आती है तो उसमें पैसा लगता है, लेकिन ये भाजपा की केंद्र की सरकार है, एक ऐसी योजना लेके आई है जिसके माध्यम से इन्होंने पैसा बचाने का काम किया है। पहले लगभग 90 रुपए केंद्र से आते थे और 10 रुपए प्रशासनिक व्यवस्थाओं में स्टेट मशीनरी के द्वारा खर्च होते थे, लेकिन इन्होंने बड़े गेम खेला है, दिमाग माइंड गेम खेला है कि इन्होंने दिन 125 किए हैं लेकिन हिस्सा 60 कर दिया, लगभग 70-72 रुपए, तो लगभग वैसे ही 20 रुपए इन्होंने बचा लिए। और दूसरा सबसे बड़ा काम क्या किया है कि इन्होंने इस योजना के तहत जो मजदूर वर्ग पैदा करेंगे गांव में, वो मजदूर वर्ग चाहे ना चाहे इनके दोस्तों अडानी और अंबानी का मजदूर होगा, क्योंकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को गति शक्ति, एक प्रोजेक्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम होते हैं, हवा के, रोड के, कहीं के भी हो वो चाहे, वो उनको सबको एक गति शक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से माननीय मोदी जी अपने दोस्तों के थ्रू उनसे काम करवा रहे हैं और इसको लिंक करके ये माना जाए कि गति शक्ति का जो प्रोजेक्ट है, अभी बताया जा रहा कि यहाँ से कॉरिडोर निकल रहा है और यहाँ नीमका थाना के जितने भी मजदूर इस मिशन में बनेंगे उनको सुबह आदेश आएगा कि यहाँ एक रोड बन रही है और ये आपका जो प्रोग्राम है गति शक्ति से अटैच्ड है और आप जाके वहां मजदूरी कीजिएगा। तो ये अपने दोस्तों के वहां मजदूर पैदा करने का एक मशीन लेके आए जिसका नाम बीबी ग्राम है। अब बात यह आती है कि आखिर कांग्रेस को चिंता क्यों हो रही है, आखिर कांग्रेस इसको लेकर इतना विरोध क्यों कर रही है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मनरेगा को लेकर। तो बात आती है कि जब देश के स्वतंत्रता संग्राम का रण छिड़ा हुआ था, हमें उससे पहले राजाशाही के अंदर हम लोग थे, उसके बाद में एक ऐसी विदेशी ताकत जो हम पे राज कर रही थी, तो एक बहुत लंबा दौर देखा था। तो जो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता थे उन लोगों ने सोचा कि जब देश आजाद होगा तो किस तरह से लोग का शासन होगा और लोगों के अधिकार क्या होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे अभी के शासन को और आगे के शासन को विभिन्नताओं में रख पाएंगे। तो बात आई कि जो भी हमारे सिटीजन होंगे उनको हम अधिकार देंगे। तो उन्होंने, हम अगर हमारे संविधान की बात करते हैं तो वो अधिकार सारे संविधानित किए और संविधान में उन सभी अधिकारों को डाला जो आम आदमी है, चाहे वो राजा है और चाहे रंक है। अगर हम संविधान की बात करते हैं, संविधान का आत्म प्रस्तावना को बोला जाता है, उस प्रस्तावना का पहला वर्ड है हम लोग। इसी शब्द के अंदर उस सब चीजों को शामिल कर दिया गया था और यही सारी चीज खत्म हो गई थी कि हम लोग कौन है। इस देश के वो लोग जो गरीब हैं, अमीर हैं, महिला है, पुरुष है, कोई भी है, हम सब लोग मिलके इस देश को एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पे न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जहां पे लोगों की स्वतंत्रता होगी अपने विचारों की, जहां पे लोग आजाद होंगे, जहां पे लोगों को न्याय मिलेगा। वो आत्मा जो प्रस्तावना है उसको मारने का काम इसके थ्रू किया गया है। भाइयों, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा है और वो कहता है कि मैं तो चाय बेचने वाले का लड़का हूं और मैंने चाय बेची है। आज तक किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि मैंने इसको चाय बेचते हुए देखा है। तो ये उस संविधान ने अधिकार दिया था उस आदमी को कि वो खड़ा होए, अपनी उम्मीदवारी तय करे और देश के सरपंच से लेकर या पंच से लेकर देश के बड़े से बड़े
पद तक वो जा सके, ताकत किसने दी थी? ये मोदी बाबा नहीं लेकर आए थे। ये ताकत उस कांग्रेस पार्टी की देन है, ये ताकत उस कांग्रेस पार्टी की मेहनत के द्वारा तैयार किए गए संविधान की देन है। उसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि ये मेरे अगली लाइन में एग्जाम देने आता था या मैंने इसके साथ पढ़ाई की है। क्योंकि ये लोग जुमलों की सरकार लेके आते हैं। जब ये लोग 2014 में आए तो उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। बहुत से लोग किसान बैठे, किसी की आय दुगनी नहीं हुई। इन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कि कहीं हमें नहीं लिखता। आज बेरोजगारी अपने चरम पे, महंगाई को खत्म कर देंगे, 15 लाख लोगों के खाते में डाल देंगे, बाहर से हम पैसा लेके आ जाएंगे। ये लोगों ने जुमले लेके आए। और कांग्रेस को दुख इसलिए है कि हमने एक गरीब आदमी को अधिकार दिया कि वो अपनी इज्जत के साथ, मजदूरी मांगने की चीज होती है, लेकिन वो अपनी इज्जत के साथ अपनी सरकार से मांगे कि मुझे काम दो, वो काम मिले। अगर उसकी सरकार सक्षम नहीं है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दे। इन्होंने इस तरीके से लगा कुठाराघात किया है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार, अभी सैनी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस का जो समूह था उस टाइम पे और आज जो समूह है, कांग्रेस की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हुई है कि कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई चाह के भी खत्म नहीं कर सकता। ये कहते हैं हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। नहीं बाबा, अगर गांधी ने जिस कांग्रेस को बना के गए हैं उस कांग्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि गांधी किसी को या तो समझ में आता है, और अगर समझ में नहीं आता है तो वो नहीं आता, वो कई साल बाद जाके समझ में आता है। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है, और बात भी है कि ये लोग जुमलों की सरकार लेके आए हैं। अब लोग इन्हें वोट दे रहे हैं, जनमानस का प्रभाव को अपने प्रभाव में इन लोगों ने ले लिया है, लेकिन इससे हम कांग्रेसियों को कमजोर होने की जरूरत नहीं है। समय आएगा, मनरेगा भी वापस होगा, और जैसे मेरे भाई बसंत यादव ने चिंता जताई, ये जिला भी बनेगा, नगर परिषद भी बनेगी, और कुंभ आराम लिफ्ट परियोजना का पानी भी आएगा यहाँ पे। और बहुत बड़ी बात थी कि बली भाई ने बताया कि हमारे घसिया जी ने जिलाध्यक्ष बनने के बाद ये पहला प्रोग्राम आया। इन्होंने अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे अपने प्रतिनिधि भेजे, और वो लोग लोगों तक जा रहे हैं, क्योंकि ये स्कीम लोगों की है। हम यहाँ बैठे हैं, सब लोग अपने अपने वक्तव्य रखेंगे, लेकिन जो स्कीम्स के लिए जो लाभार्थी लोग हैं उनके बीच में हमारा कितना रीच है। अभी हम ज्ञापन दे देंगे, ये ज्ञापन जिसके पास पहुंचना है उसकी टोकरी में पहुंच जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर क्यों गांधी जब देश आजाद हो रहा था तो नोवा खाली बैठा था? आखिर क्यों गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बन पाया? क्योंकि गांधी को समझने की बहुत जरूरत है हमें। गांधी बहुत रेलेवेंट है, और अभी नहीं, क्योंकि गांधी के नाम पे जो नफरत डाली जाती है वो युवाओं में डाली जाती है। सबसे पहले युवा जब इस कॉलेज स्कूल में जाता है ना, तो हर युवा का एक नेचर होता है, क्रांतिकारी नेचर आता है, ये वही हिट करते हैं, ये वही जाके हिट करते हैं। लेकिन गांधी इनके बस की बात नहीं है, गांधी को समझना और गांधी तक पहुंचना। क्योंकि सीताराम जी ज्यादा जानते हैं गांधी के बारे में, क्योंकि मैं तो गांधी को पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो मुझे गांधी हर बार और हर तरीके में और हर अलग मिलते हैं। और यह देखिए कि जो गांधी के वक्तव्य थे, गांधी ने कोई किताब नहीं लिखी थी, गांधी के जो वक्तव्य थे लोगों ने लिखे, और गांधी जो बात बोल के गए वो सारी की सारी संविधान में। मैं एक दिन पढ़ रहा था इस चीज को लेके कि गांधी कितना रेलेवेंट है संविधान के लिए। मैं पढ़ता रहा, मुझे आखिर में पता चला कि संविधान तो किन के लिए बना है। तो एक लाइन थी उसमें, और मैंने उसको अध्ययन करके मुझे महसूस हुआ कि संविधान हमेशा माइनॉरिटी के लिए बना है, और मैंने उसे एक्सेप्ट किया। तो माइनॉरिटी का मतलब समझते ही तो अरे मुसलमान, मतलब संविधान की सारी ताकतें तो आप मुसलमानों को दे दोगे। तब मुझे लगा कि मैं तो एक कर्षक समाज से आता हूँ, मेरी एक जाति भी होगी, मेरा एक धर्म भी होगा, तो हो सकता है मेरी एक बोली भी होगी, मुझे राजस्थानी बोली बोलनी आती है, लेकिन जब मैं बंगाल जाऊंगा तो वहां पे मैं माइनॉरिटी हो जाऊंगा। मेरे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? संविधान। मैं राजस्थानी हूं, अगर मैं महाराष्ट्र जाऊंगा तो मुझे बहुत कम राजस्थानी मिलेंगे, वहां महाराष्ट्र मिलेंगे, तो वहां पे मैं राजस्थानी के रूप में माइनॉरिटी हो जाऊंगा। मेरे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? संविधान। तो इन्होंने मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा उस टाइम गांधी की भावनाओं को कि वास्तव में यह संविधान माइनॉरिटी के लिए बना है। माइनॉरिटी का मतलब, अगर आपकी एक जाति है, अगर किसी गांव में जाति विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं, तो आपके हक और अधिकार की रक्षा कौन करेगा? ये संविधान। हो सकता है वो मेजोरिटी के लोग आपका मकान डाल दें, लेकिन फिर भी आप उस गांव में आप रह सकते हो सर खड़ा करके, क्योंकि आपकी रक्षा कौन कर रहा है? वो संविधान। उस दिन मैंने एक्सेप्ट किया कि ये धर्म के नाम पे इस देश को माइनॉरिटी बताते हैं, ये देश ना धर्म के नाम पे बटा हुआ, ना जाति के नाम पे बटा हुआ है। मेरा संविधान, मेरे गांधी की आत्मा
के हिसाब से चलने वाला है और सब इस संविधान के अंदर रियल में माइनॉरिटी है। ये हमेशा माइनॉरिटी की, आज हम सब लोग बैठे हैं, हम खंडेला से 4 लोग हैं, हम यहाँ माइनॉरिटी हैं, लेकिन कोई इस आधार पे हमें नहीं दबा सकता कि आप 4 लोग आए, क्योंकि ये ताकत संविधान देता है। तो इस संविधान में जो अधिकार दिए गए ना, उन्हें बीजेपी वालों भूल जाओ। हो सकता है कि लोग आपके बहकावे में आके आपको वोट दे दें, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें मानना पड़ेगा जिसके ज्यादा सर हैं वो राज करेगा, लेकिन राज अपने हिसाब से नहीं कर सकता। वो गांधी बाबा की जो संविधान की किताब है, जो भीमराव अंबेडकर ने दी है, ये लोग हमें परेशान करेंगे, ये लोग आपको डराएंगे, ये लोग धमकाएंगे, ये आपको सीआईडी लेके आएंगे, सीबीआई लेके आएंगे। आपको कुछ नहीं बोलना, आपको गांधी के रास्ते पे चलना है, अहिंसा का मार्ग अपनाना है और संविधान की किताब दिखा देनी है और सीना तान के खड़ा होना है, क्योंकि हम अंबेडकर, गांधी और नेहरू की औलादे हैं, हम गोडसे की औलाद नहीं है। और अभी पंचायत चुनाव सामने आने वाले हैं। लिटरली अगर हम डेमोक्रेसी में चुनाव बहुत बड़ी ताकत होती है। आपकी सरकार आती है, गांव की सरकार आएगी, ये बात दूर तक जाएगी। 2028 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी तो 29 में केंद्र में भाजपा की सरकार को हम हटा पाएंगे। तो लोगों के बीच में रहना बहुत जरूरी हो गया है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस बनी लोगों के बीच से थी, बहुत लोगों के बीच से बनी थी। बेशक हम बड़े बड़े मंचों से अच्छे भाषण दे सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हम पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम हमारे लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, ये कांग्रेस अपने पूर्ण उसी स्वरूप में आना बहुत देर लग जाएगा। लेकिन कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।